नमो नमः। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय के अंतर्गत दाय भाग के इस 5वें और 6ठे श्लोक में आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक पढ़ा कि विभाजन के योग्य धन कौन सा है, उसका काल, कर्ता और विभाजन का प्रकार क्या है, ये हमने जाना है। लेकिन कुछ धन ऐसे होते हैं जिनका विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, उस धन का बंटवारा नहीं किया जाता है। उसी का प्रतिपादन इन 2 श्लोकों में किया गया है। अविभाज्यम आह, अविभाज्य जो धन है, बंटवारे के योग्य जो धन नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं। पितृद्रव्या विरोधेन यदन्यत् स्वयमर्जितं मैत्रमौद्वाहिकं चैव दायादानां न तद्भवेत्। क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमपि उद्धरेत्तु यः दायादेभ्यो न तद्दध्याद् विद्यया लब्धमेव च। पितृद्रव्या विरोधेन, पितृद्रव्य अविरोधेन, पितृद्रव्य पिता का जो द्रव्य है, पिता का जो धन है, उसका अविरोधेन, विरोध का मतलब है विनाश, व्यय, उपयोग। अविरोधेन का मतलब होगा विनाश न करते हुए, व्यय न करते हुए, उपयोग न करते हुए। तो पिता के द्रव्य का, पिता के धन का उपयोग न करते हुए यद अन्यत स्वयं अर्जितम, स्वयं खुद अपने आप के द्वारा, यद अन्यत, अन्यत दूसरा, यद जो द्रव्य, जो धन अर्जितम अर्जित किया गया है, दायादानां न तद भवेत्, तद वह धन जो पिता के द्रव्य का उपयोग किए बिना स्वयं अर्जित किया गया है, तद वह धन दायादानां न भवेत्, वह धन दायादों का नहीं होता है, हिस्सेदारों का नहीं होता है, भाइयों का वह धन नहीं होता है। वह धन स्वयं का ही होता है, उसका विभाजन नहीं किया जाता है। और कौन सा धन दायादानां न भवेत्? तो मैत्रम औद्वाहिकम चैव। एक तो मैत्रम, मित्रों से प्राप्त धन, वह भी दायादानां न भवेत्, दायादों का, भाइयों का न भवेत्, नहीं होता है। और कौन सा? औद्वाहिकम चैव। औद्वाहिकम, उद्वाह विवाह को कहते हैं। औद्वाहिकम विवाह से प्राप्त, तो विवाह से प्राप्त जो धन है वो भी दायादों का, भाइयों का न भवेत्, नहीं होता है। क्रमादभ्यागतम द्रव्यम रतमपि उद्धरेत्तु यः। इसी प्रकार क्रमाद, क्रम से, पितृ परंपरा से, अभ्यागतम आया हुआ, प्राप्त हुआ, द्रव्यम द्रव्य जो कि रतम अपि हरण किया गया है, किसी और के द्वारा जिस पर अधिकार कर लिया गया है, उस धन को उद्धरेत यह उद्धरेत जो उद्धार करे, उस धन को जो निकाल के ले आए, तो उस धन को भी क्या है? दायादेभ्यो न तद्दध्यात्। तद मन वह धन भी दायादेभ्यो न दध्यात्, दायादों को न दध्यात्, नहीं देना चाहिए, भाइयों को नहीं देना चाहिए, भाइयों में उसका बंटवारा नहीं होता है, उसे तो जो लाया है उसी का अधिकार होता है। इसी प्रकार विद्यया लब्धमेव च, विद्या से जो लब्ध है,
विद्या से जो उपलब्ध हैं, विद्या से जो प्राप्त किया गया है धन, वह भी दायादों का नहीं होता है। पुनः देखिए, यहाँ यह आपको ध्यान में रखना है कि पितृद्रव्या विरोधेन शब्द सब जगह अन्वित होगा। सब जगह यानी अन्य जो भी धन अर्जित किया गया है उस जगह ये लागू होगा। यानी पिता के द्रव्य का उपयोग न करते हुए जो धन स्वयं अर्जित किया गया है, इसी प्रकार मैत्र पिता के धन का उपयोग न करते हुए मित्रों से जो प्राप्त धन है वह धन, इसी प्रकार औद्वाहिकम पिता के धन का उपयोग न करते हुए औद्वाहिकम उद्वाह में प्राप्त विवाह से प्राप्त जो धन है वह, इसी प्रकार क्रमादभ्यागतम द्रव्यम रतम अपि उद्धरेत तु यह पिता के द्रव्य का उपयोग न करते हुए क्रमाद क्रम से अभ्यागतम प्राप्त हुआ द्रव्यम द्रव्य, वह द्रव्य जो रतम हरण कर लिया गया है, किसी और के द्वारा जिस पर अधिकार कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है, उस धन को यह उद्धरेत जो उद्धार करे, जो निकाल के ले आए। और इसी प्रकार पिता के द्रव्य का उपयोग न करते हुए विद्या लब्धमेव विद्या से जो प्राप्त है, विद्या अध्यापन के द्वारा जो धन प्राप्त किया जाता है वह सभी प्रकार का धन दायादों का नहीं होता है, उसमें भाइयों का हिस्सा नहीं होता है। अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। ये भी ध्यान रहे कि जब पितृद्रव्य अविरोधेन कहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि पिता के धन का उपयोग करते हुए हमने कोई धन कमाया है, या मित्रों से धन प्राप्त हुआ है, या विवाह से जो धन प्राप्त हुआ है, या उस पिता के द्रव्य का उपयोग करते हुए किसी के द्वारा अधिकार किए गए धन को हमने छुड़ाया है, या विद्या से प्राप्त हुआ है, उसमें तो सब भाइयों का बराबर का हिस्सा जैसा होना चाहिए वैसा होगा, है ना। हाँ, पिता के द्रव्य का उपयोग न करते हुए यदि अन्य प्रकार का कोई धन है तो उसका बंटवारा नहीं किया जाता है। जो तीसरा चरण है इसके बारे में भी विशेष जानकारी हमें होनी चाहिए कि क्रम से पितृ परंपरा से अभ्यागतम प्राप्त हुआ द्रव्यम द्रव्य जो धन है वो रतम है, उस पर किसी ने बलपूर्वक अधिकार कर लिया है और दुर्बलता के कारण पिता उसको लौटा नहीं पाए। अब उस धन को यह उद्धरेत जो पुत्रों में से कोई भी यह मने जो उद्धरेत मने उद्धार कर लेता है तो उस धन में भाइयों का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि ये जो द्रव्य जो उद्धार किया गया द्रव्य है वो भूमि के अलावा होना चाहिए। यदि भूमि के अलावा धन है तो जो भी उद्धार करेगा उसी का समस्त धन माना जाता है। लेकिन यदि वह धन भूमि से संबंधित है, पिता की कोई भूमि थी और पिता किसी कारण से उसे नहीं छुड़ा पाए और भाइयों में से कोई पिता के धन का उपयोग न करते उस भूमि को छुड़ा लेता है, उस भूमि का उद्धार कर लेता है, तो वह मामला अलग बनता है। उस मामले में तो जितनी भूमि छुड़ाई गई है उस भूमि का चौथा भाग तो छुड़ाने वाले का होगा, बाकी जितनी भी भूमि है वह सभी भाइयों में बराबर रूप से विभाजित की जाएगी। विद्या से प्राप्त धन के विषय में भी जान लेना चाहिए कि कौन सा धन विद्या धन कहलाएगा। वह धन विद्या धन कहलाएगा जिसमें पिता के द्रव्य का उपयोग किंचित मात्र भी नहीं हुआ है। इवन भोजन भी पिता
के द्रव्य का उपयोग करते हुए नहीं किया गया है। भोजन भी स्वयं के द्रव्य का उपयोग करते हुए या किसी और के द्रव्य का उपयोग करते हुए किया गया है, कहीं विद्यार्जन करते हुए, तो वह विद्या से जो प्राप्त धन है वह दायादों को नहीं दिया जाता है, भाइयों को नहीं दिया जाता है। यदि पिता के द्रव्य का उपयोग करते हुए ही विद्यार्जन किया जाता है और उस विद्यार्जन से जो धन कमाया जाता है तो उसमें तो बराबर का बंटवारा किया जाता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः। तब तक के लिए धन्यवाद।